हैदराबाद में संविधान की गूंज, तिरंगे के नीचे गणतंत्र की प्रतिज्ञा। 26 जनवरी 2026 की सुबह हैदराबाद की फिजाओं में एक अलग ही गंभीरता और उत्साह घुला हुआ था। ठंडी हवा के बीच सूरज की हल्की किरणें जब पुराने शहर की इमारतों से टकरा रही थीं, उसी वक्त एक सार्वजनिक मैदान में लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमा हो रही थी। बच्चे हाथों में छोटे छोटे तिरंगे लिए थे, बुजुर्ग अपने सीने पर तिरंगे की बैज लगाए हुए थे और युवा मोबाइल कैमरों में उस क्षण को कैद करने की तैयारी कर रहे थे। मंच पर सजे राष्ट्रीय ध्वज के सामने एक शांत लेकिन प्रतीकात्मक दृश्य बनने जा रहा था। इसी माहौल में असादुद्दीन ओवैसी, जो ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराने पहुंचे। सुबह के ठीक समय पर जैसे ही राष्ट्रगान की धुन गूंजी, मैदान में मौजूद हर व्यक्ति एक साथ सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। ओवैसी ने पूरे सम्मान और शालीनता के साथ ध्वज को फहराया। तिरंगा ऊपर की ओर लहराया तो लोगों की आंखों में गर्व और चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दी। यह केवल एक रस्मी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उस दिन की सबसे खास बात आगे होने वाली थी। तिरंगा फहराने के बाद ओवैसी ने मंच से लोगों की ओर मुखातिब होकर भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का आह्वान किया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग एक स्वर में उन शब्दों को दोहराने लगे जिनमें भारत के गणतंत्र की आत्मा बसती है। प्रस्तावना के शब्द जब हवा में गूंजे तो माहौल और भी गंभीर हो गया। हम भारत के लोग से शुरू होने वाली पंक्तियां केवल कागजी शब्द नहीं लग रही थीं, बल्कि लोगों के भीतर एक सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास जगा रही थी। ओवैसी की आवाज में स्पष्टता और ठहराव था। उनके साथ मंच पर खड़े पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक एक ही लय में संविधान की मूल भावना को दोहरा रहे थे। यह दृश्य हैदराबाद के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के लिए एक संदेश जैसा था। इस कार्यक्रम में शामिल लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। कुछ लोग पास के मोहल्लों से आए थे तो कुछ दूरदराज के इलाकों से। कई बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कई गणतंत्र दिवस देखे हैं, लेकिन इस तरह सामूहिक रूप से प्रस्तावना पढ़ने का अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ। बच्चों के लिए यह एक सीखने का क्षण था, जहां वे केवल किताबों में पढ़ी बातों को जमीन पर घटते हुए देख रहे थे। युवाओं के लिए यह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने का अवसर था। ओवैसी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत के करोड़ों नागरिकों के सपनों, संघर्षों और उम्मीदों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल झंडा फहराने और मिठाई बांटने का दिन नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का दिन है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संविधान में दिए गए मूल्यों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। कई अधिकारियों ने भी प्रस्तावना पढ़ने में भाग लिया। यह दृश्य दिखाता था कि संविधान की भावना राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सभी को जोड़ती है। मीडिया के कैमरे लगातार इस कार्यक्रम को कवर कर रहे थे और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे थे। हैदराबाद शहर, जो अपनी गंगाजमुनी तहजीब और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, उस दिन एक बार फिर अपने समावेशी चरित्र के लिए चर्चा में आया। शहर के कई सामाजिक संगठनों ने इस पहल की सराहना की। उनका कहना था कि संविधान की प्रस्तावना को सार्वजनिक रूप से पढ़ना नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नागरिक चेतना को मजबूत करने का प्रयास था। कार्यक्रम के बाद कई लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज के समय में जब समाज में कई तरह के मतभेद और तनाव दिखाई देते हैं, ऐसे कार्यक्रम एकजुटता का संदेश देते हैं। एक युवा छात्र ने कहा कि उसने पहली बार इतने लोगों को एक साथ संविधान के शब्दों को इतनी गंभीरता से दोहराते हुए देखा है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि आज उन्हें अपने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की याद आ गई, जब लोग देश के भविष्य के लिए एकजुट होकर खड़े होते थे। इस आयोजन ने राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा को जन्म दिया। कुछ नेताओं ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया,
जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। लेकिन कार्यक्रम स्थल पर मौजूद आम लोगों के लिए यह बहस से परे था। उनके लिए यह दिन संविधान के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता दिखाने का था। प्रस्तावना के शब्दों में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना उस दिन हैदराबाद की हवा में महसूस की जा सकती थी। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ा, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते, तिरंगे के साथ तस्वीरें खिंचवाते और अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन उनके मन में उस सामूहिक पाठ का असर बना रहा। कई लोगों ने कहा कि वे इस अनुभव को लंबे समय तक याद रखेंगे और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएंगे। गणतंत्र दिवस 2026 का यह आयोजन उनके लिए केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक स्मृति बन गया। हैदराबाद में उस दिन जो दृश्य बना, उसने यह दिखाया कि संविधान केवल संसद भवन या अदालतों तक सीमित नहीं है। यह हर नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ है। तिरंगे के नीचे खुले मैदान में आम लोगों के बीच प्रस्तावना का सामूहिक पाठ इस बात का प्रतीक था कि भारत का गणतंत्र उसकी जनता में बसता है। यह कार्यक्रम समाप्त हो गया, लेकिन इसके संदेश ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। 26 जनवरी 2026 का यह दिन हैदराबाद के इतिहास में एक और यादगार अध्याय के रूप में जुड़ गया। तिरंगे की लहराहट, संविधान के शब्दों की गूंज और लोगों के चेहरों पर दिखता गर्व यह बताने के लिए काफी था कि भारत का गणतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत विचार है जो हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ता रहता है। उसी विचार की गूंज कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी हैदराबाद की गलियों और लोगों की बातचीत में सुनाई देती रही। जैसे ही भीड़ धीरे धीरे छंटी, मैदान में कुछ पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो वहां मौजूद हर व्यक्ति उस अनुभव को अपने भीतर समेट रहा हो। तिरंगे के नीचे खड़े होकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का वह सामूहिक क्षण लोगों के मन में सवाल, संकल्प और उम्मीदें छोड़ गया था। कार्यक्रम के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में इसकी चर्चा शुरू हो गई। चाय की दुकानों पर, बस स्टॉप पर और सोशल मीडिया पर लोग इसी विषय पर बात करते दिखे। कई लोग यह कहते नजर आए कि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि संविधान कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ दस्तावेज है। कुछ युवाओं ने कहा कि प्रस्तावना के शब्द उन्हें अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों की भी याद दिला गए। यह चर्चा केवल राजनीतिक समर्थकों या कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम नागरिकों तक फैल गई। शहर के कुछ शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन को एक शैक्षणिक अनुभव बताया। उनका कहना था कि स्कूलों और कॉलेजों में संविधान पढ़ाया तो जाता है, लेकिन उसे इस तरह सार्वजनिक रूप से जीते हुए देखना छात्रों के लिए कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। कई शिक्षकों ने उसी दिन अपने छात्रों के साथ कक्षा में संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा की और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि इन शब्दों का वास्तविक जीवन में क्या अर्थ है। स्थानीय मीडिया में भी इस आयोजन को प्रमुखता से जगह मिली। अखबारों की सुर्खियों और टीवी चैनलों की बहसों में यह सवाल उठता रहा कि क्या ऐसे कार्यक्रम समाज में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। कुछ विश्लेषकों ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि नागरिक अपने संविधान को केवल किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे प्रतीकात्मक आयोजनों के साथ साथ व्यावहारिक स्तर पर भी संविधान के मूल्यों को लागू करने की जरूरत है। हैदराबाद की विविधतापूर्ण आबादी के लिए यह आयोजन खास मायने रखता था। अलग अलग धर्म, भाषा और समुदायों के लोग जब एक साथ खड़े होकर हम भारत के लोग कहते दिखे, तो वह दृश्य अपने आप में एक संदेश था। कई बुजुर्गों ने कहा कि आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में जिस तरह का एकजुटता का भाव था, उसकी झलक उन्हें इस कार्यक्रम में दिखाई दी। उनके लिए यह केवल वर्तमान का कार्यक्रम नहीं, बल्कि अतीत की यादों और भविष्य की उम्मीदों का संगम था। कार्यक्रम के आयोजकों का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक संदेश से ज्यादा नागरिक चेतना को जगाना था। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वे शहर के अलग अलग इलाकों में संविधान से जुड़े ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना था कि जब लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे,
तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। इस सोच को कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिला। इस आयोजन का असर केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहा। अगले कुछ दिनों में शहर के कुछ स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक मंचों पर संविधान की प्रस्तावना सामूहिक रूप से पढ़ी गई। कुछ जगहों पर युवाओं ने स्वयं पहल करके छोटे कार्यक्रम आयोजित किए। यह सब दिखाता था कि 26 जनवरी 2026 को हुआ वह आयोजन एक तरह की चिंगारी बन गया था, जिसने लोगों को अपने संविधान के बारे में सोचने और बात करने के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक स्तर पर भी इस कार्यक्रम को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में एक सकारात्मक कदम बताया, तो कुछ ने इसे प्रतीकात्मक राजनीति करार दिया। लेकिन इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच आम लोगों की भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण थीं। उनके लिए यह दिन किसी बहस का विषय नहीं, बल्कि एक साझा अनुभव था, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा और दिल से महसूस किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, 26 जनवरी 2026 का यह दिन हैदराबाद की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बनता चला गया। लोग जब भी उस दिन को याद करते तो उन्हें केवल तिरंगे की लहराहट ही नहीं, बल्कि संविधान के उन शब्दों की गूंज भी याद आती जो एक साथ सैकड़ों आवाजों में उठे थे। यह गूंज उन्हें बार बार यह याद दिलाती रही कि भारत का गणतंत्र उसकी जनता की भागीदारी से ही जीवित रहता है। इस तरह हैदराबाद में मनाया गया वह गणतंत्र दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्षण बन गया जिसने लोगों को अपने देश, अपने संविधान और अपनी भूमिका पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया। तिरंगे के नीचे लिया गया वह सामूहिक संकल्प समय के साथ और भी गहरा होता चला गया, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी।